हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आज की वीडियो में आपका। तो आज का टॉपिक एक्सेल है हमारा। एक्सेल के अंदर रो और कॉलम इंसर्ट कैसे किए जाते हैं और उनको डिलीट कैसे किया जाता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सिखाऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा और ऑप्शन के थ्रू भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपने एक्सेल ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो सपोज करो मुझे नेम के बाद यहाँ पर, इस नेम कॉलम के बाद यहाँ पर मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है। किस चीज़ का कॉलम इंसर्ट करना है? फादर नेम का। मतलब नेम के बाद मुझे फादर नेम डालना है, फिर उसके बाद एड्रेस आना चाहिए। तो मुझे इन दोनों के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो आपको करना क्या है, होम टैब के अंदर जाएंगे आप। होम टैब के अंदर यहाँ पर आपको इंसर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखने की बात क्या है, आपको जो कॉलम, आपका जो कर्सर है, ये वाला जो कर्सर होता है, ये आपका हमेशा जहाँ भी कॉलम इंसर्ट करना है उसके लेफ्ट राइट साइड में आपका कर्सर होना चाहिए। आपका कर्सर जो है वो राइट साइड में होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम कर देंगे, तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट और एड्रेस के बीच में भी आपको एक कॉलम चाहिए, तो आपको कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट में किसी भी सेल में आप कर्सर रखें और कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दें। F4 का मतलब होता है रिपीट लास्ट कमांड, यानी आपकी लास्ट कमांड जो है वो रिपीट हो जाती है। और अगर आप सैलरी और डिपार्टमेंट के बीच में भी एक कॉलम इंसर्ट चाहते हैं, तो आप सैलरी के ऊपर कर्सर रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कर्सर आपका जो है वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए, तो कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है। तो यहाँ भी आप F4 प्रेस कर दें, तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाता है। अगर हमें रो इंसर्ट करना हो, मैंने अमित और सुमित के बीच में एक रो चाहिए, तो कर्सर मेरा सुमित के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि रो जो होता है वो अबोव आता है, जहां भी कर्सर है उसके ऊपर आता है। तो हमें सुमित के ऊपर कर्सर रखना पड़ेगा और यहाँ से इंसर्ट रो करना पड़ेगा। तो देखो वहां पर एक रो इंसर्ट हो गया। और अगर आपको मोनो से ऊपर भी चाहिए, मोनो से ऊपर आपको एक रो चाहिए, तो आप F4 प्रेस करेंगे। अगेन F4 रिपीट लास्ट कमांड, आपकी लास्ट कमांड को रिपीट करता है। अजय से ऊपर चाहिए तो अजय से ऊपर भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब डिपार्टमेंट से पहले आपको इंसर्ट चाहिए, तो आप जी पर कर्सर लाएंगे इसी कॉलम के ऊपर हेडिंग पे। इसे हेडिंग बोलते हैं, ABCD और 1 2 3 को हेडिंग बोला जाता है। तो आपको जी के ऊपर कर्सर लाके राइट क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है, तब भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप रोहित से ऊपर आपको रो चाहिए, तो आप 9 पर आएंगे, इस सेल पर कर्सर लेकर आएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको इंसर्ट कर देना है, तो तब भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इनको डिलीट करने की, कि अगर हम इनमें से किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कैसे होता है। उसके लिए सिंपली करना क्या है, आपको कर्सर जो है वो उसी सेल में या उसी कॉलम के अंदर छोड़ देना है। उसके बाद आपको डिलीट के अंदर जाना है और डिलीट कॉलम कर देना है। देखो डिलीट हो गया। उसके बाद डिलीट कमांड आपको चलाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कॉलम काटना है उस पर कर्सर रख के आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। ये काटना है F4 प्रेस करें, ये भी काटना है F4 प्रेस करें, तो देखो वैसे वो डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद रो काटने हैं तो रो पर कर्सर रखेंगे और डिलीट रो, F4, अगेन F4, क्लिक करके F4 प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे। और अगर आप शॉर्टकट करना चाहें तो वो भी हो जाता है। उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट का कॉलम चाहिए ही नहीं, ये कॉलम मुझे यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं ई कॉलम पे, इसी कॉलम के ऊपर हेडिंग में लेकर कर्सर लेकर आऊँगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो तब भी वो कॉलम डिलीट हो जाता है। इसी तरह से रो, अगर मुझे मोनो वाला रिकॉर्ड इसमें नहीं चाहिए, तो मैं 10 पर इधर जो हमारी हेडिंग होती है उस पर कर्सर लेकर आऊँगा और राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। तो ऐसे भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर कई बार क्या होता है, मैंने एक शीट और बनाई हुई है यहाँ पर, इनकी एडजस्टमेंट होती है, साइज मैनेज करना होता है रो और कॉलम का। तो वो कैसे होता है, इनको स्ट्रेच कैसे किया जाता है एक साथ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सपोज करो मुझे ये जो कॉलम बने हुए हैं मेरे पर, तो इनकी सेट हेडिंग जो है, साइज जो है वो 8.43 पिक्सल हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहता हूँ इस टाइप से, ऐसे। और मुझे सबका सेम साइज चाहिए, तो उसके लिए करना क्या है आपको, आपको हेडिंग से उनको सेलेक्ट कर लेना है। हेडिंग से करना है, ऊपर हेडिंग पर कर्सर लेकर आएंगे और ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किसी भी कॉलम के बीच में आप कर्सर लेकर आएं, ये यहाँ पर रीसाइज का साइन बनता है, और आप प्रेस करें और दबा के इसको जितना भी स्ट्रेच करना चाहें उतना ले लें, तो जितने भी कॉलम हैं आपके टोटली उतनी स्ट्रेच हो जाएंगे। उसके बाद आप रो भी कर सकते हैं। अगर आप रो करना चाहें तो उसके लिए आपको हेडिंग पे उसी तरह से कर्सर लेकर आना है और सिलेक्ट कर लेना है। किसी भी रो को बीच में कर्सर लेकर आना है, स्ट्रेच का साइन बन जाता है और आप प्रेस करें
और जितना भी स्ट्रेच करना चाहें उतना छोड़ दें, तो आपकी रो और कॉलम उतने ही स्ट्रेच हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।